दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से ही पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। इस बीच चर्चा ये भी थी कि अरविंद केजरीवाल का आगे का प्लान क्या हो सकता है। क्या वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाएंगे या वो दिल्ली में ही अपनी राजनीति करते रहेंगे। इस बीच एक खबर आई है। खबर ये आई है कि जो पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे संजीव अरोड़ा, उन्हें विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दिया गया है। उन्हें लुधियाना वेस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। संजीव अरोड़ा कौन है और क्या केजरीवाल अब ये कंफर्म माने कि वो राज्यसभा से में जाएंगे, वो भी पंजाब में उसी सीट से जिस सीट से संजीव अरोड़ा अब तक सांसद थे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मुरारी हैं जो इस बात में हमें डिटेल से बताएंगे कि संजीव अरोड़ा कौन है, क्या केजरीवाल के जाने के जो कयास लग जा रहे थे अब उसे हम ऑलमोस्ट कंफर्म समझें। तो सबसे पहले सब ये बता दीजिए कि संजीव अरोड़ा का बैकग्राउंड क्या है। संजीव अरोड़ा बेसिकली बिजनेसमैन है। उनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। 60 या 61 साल उनकी उम्र है और प्राइमरी बिज़नेस जो वो करते हैं वो एक्सपोर्ट के बिज़नेस ही करते हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी की तरफ से वो राज्यसभा भेजे गए थे और अब जो एक खबर आई है कि लुधियाना वेस्ट असेंबली जो वहाँ की है, वहाँ के विधायक थे गुरप्रीत गोगी, तो उनका इस साल जनवरी में निधन हो गया था। उसके बाद से सीट खाली है। तो अब ये जानकारी आई है कि राज्यसभा जो सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनको इस सीट से उतारा जाएगा उपचुनाव में। और ऐसी बातें कही जा रही है, अभी इसकी पुष्टि आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। तो ये जिस सीट पे चुनाव हो रहा है, तो मतलब उपचुनाव की जो अभी तो खैर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, तो ये कब होगा, मतलब ये उपचुनाव अगर होगा तो मे बी अगले जो विधानसभा बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, शायद सरकार मतलब चुनाव आयोग उसके आसपास इर्द गिर्द सोच रहा है कि इस उपचुनाव को कराया जाए। तो अभी इसमें वक्त है थोड़ा सा, तब तक मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, जो कयासबाजी लग रही, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर जल्द ही सफाई दे दी जाएगी कि अरविंद केजरीवाल वहाँ से राज्यसभा जाएंगे या नहीं। बेसिक बात उसमें यह है कि जब जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और उसके मुखिया नई दिल्ली से हार गए, तो उसके बाद से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि हम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब तो विधायक भी उनके पास विधायकी भी नहीं बची, तो वो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी नहीं निभा पाएंगे। आतिशी को विपक्ष का नेता चुना गया है ना। तो ऐसे में उनके पास विकल्प क्या बचा कि या तो वो अपने किसी लोकसभा सांसद को वहाँ से हटाएं, या फिर दिल्ली में कोई विधानसभा उपचुनाव सीट को खाली करवा के वहाँ से उपचुनाव लड़ें, या फिर वो राज्यसभा के जरिए मतलब राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में जाएं। तो लेकिन उसमें बात ये फंस रही थी कि दिल्ली में जो राज्यसभा चुनाव होने हैं वो 2030 में होने हैं, और इसी तरीके से पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, राज्यसभा चुनाव होने हैं, वो 2028 में होने हैं। तो एक बड़ी खबर ये आई है अभी जस्ट कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल खारिज कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो अगर मतलब इस कयास को ये लोग खारिज कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे राज्यसभा, तो उनका आगे का प्लान क्या हो सकता है? मतलब क्या वो दिल्ली की राजनीति को ही कंटिन्यू करेंगे, या फिर जिस तरीके से बीच में बीजेपी की ओर से और खासतौर पे विपक्ष की कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि वो पंजाब की सीएम वाली चीज़ दावेदारी को लेकर भी ऐसे सवाल उठाते कि ऐसा भी हो सकता है, तो क्या इस तरीके की भी कुछ दोनों ही बातें लगातार कही जा रही थी। खासकर हम जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है उसके बाद से हम जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी देख रहे हैं, जो वादे बीजेपी ने किए दिल्ली के लोगों से या दिल्ली को लेकर, उसको लेकर लगातार पार्टी अपने मतलब आक्रामक है। चाहे वो यमुना की सफाई का मुद्दा हो या महिलाओं को 2500 रुपये मिलने का मुद्दा हो, तो उस पर हम देख रहे हैं कि पार्टी लगातार आक्रामक है। कल विधानसभा में एक तरीके से गतिरोध हुआ, उसमें कई सारे विधायक सस्पेंड किए गए। और अभी ये बड़ी अपडेट, मतलब अगर आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से औपचारिक तरीके से कह रही कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी भूमिका में केजरीवाल अपने आप को देख रहे हैं कि वो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें अभी किसी पद की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो एक तरीके से ज़मीन पर रहकर पार्टी को फिर से जो झटका लगा है दिल्ली में, उसको फिर से पटरी पर लाने की वो कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पार्टी ने औपचारिक तौर से कहते हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, और अभी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, वो नेता विपक्ष की भूमिका में नहीं है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल किस भूमिका में रहते हैं, उनका आगे का प्लान क्या होगा, और इस पूरे मामले में जो भी राज्यसभा के चुनाव को लेकर अपडेट होंगे या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर जो भी अपडेट आ रहे हैं, उन सब के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए।
मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं हानी। शुक्रिया।